कालाबाग डैम, मैंने हमेशा ये कहा कि कालाबाग डैम जो है वो एक बड़ा, एक शानदार इकोनॉमिक मंसूबा है, लेकिन वफाक जो हमारी कौमी यकजहती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूं, बिल्कुल जनाब स्पीकर। और जहां पर अपना चारों इकाइयाँ जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊं? पाकिस्तान है तो हम हैं, सूबे हैं तो हम हैं। अगर सूबे मजबूत होंगे वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा सूबे मजबूत होंगे। ये 4 इकाइयाँ वफाक मिलकर पाकिस्तान बनता है जनाब स्पीकर। मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के ज़ुमा हैं, उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें उसको हिस्सा बना रहे हैं तो खाली वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नहीं, उसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का भी, उसमें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का जिक्र होगा, उसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल ऑफ द फ्लीट का उनका जिक्र होगा। इसमें क्या बुरी बात है जनाब स्पीकर? इसमें क्या बुरी बात है? कौमें जो हैं अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं, अपने शहीदों को अपना दिन रात याद करती हैं, अपने गाजियों को दिन रात उनको इज्जत देती हैं। ये बड़ी जरी कौम है, पाकिस्तान की बड़ी अजीम कौम है। हम अपने हीरोज़ को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं जनाब स्पीकर, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने ये जो अमल जो है ये इसको आइन का हिस्सा बनाया है। मैं यहाँ पर कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं। इन्होंने अपनी तकरीर में बड़ी अच्छी तकरीर की, इन्होंने बड़ी पुरजोश तकरीर की और बड़ी रेलेवेंट तकरीर की इन्होंने। और मुझ नाचीज़ के बारे में भी 1-2 अच्छी बातें की, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं। अगर सूबे मजबूत होंगे वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा सूबे मजबूत होंगे। ये 4 इकाइयाँ वफाक मिलकर पाकिस्तान बनता है जनाब स्पीकर। लिहाजा यकीनन कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके, जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। हमें उसका पूरी तरह एहतराम है और सूबे जितने भी आगे तरक्की करें हमें खुशी है, चाहे वो सिंध है, पंजाब है, KP है, बलूचिस्तान है, कोई दो राय नहीं। और जिस तरह चेयरमैन ने बताया कि सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है उसकी एफिशिएंसी सूबों में बहुत अच्छी है। आई वी आर वेरी हैप्पी, और भी उसमें बढ़ोतरी आनी चाहिए और वो मेहनत करें। लेकिन मैं किसी बहस में जाए बगैर, आज ये मौका नहीं, ना मैं NFC के ऊपर बात करूंगा, ना 18वीं तरमीम को बात करूंगा। मैं ये बात करूंगा वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमज़ोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके मैं। यही वजह जनाब स्पीकर, ये आज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं दिहाइयों से ये बात कर रहा हूँ। बाज़ मेरी पार्टी के अंदर लोग इससे इख्तलाफ करते थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आप ये क्यों कहते हैं। मैंने कहा मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ वफाक को कमज़ोर करे वो अपने ताई इन इट्स ओन सेल्फ कितनी भी अच्छी हो, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। और उसकी वाज़े एक ही मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, कालाबाग डैम। मैंने हमेशा ये कहा कि कालाबाग डैम जो है वो एक बड़ा, एक शानदार इकोनॉमिक मंसूबा है, लेकिन वफाक जो हमारी कौमी यकजहती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूं, बिल्कुल जनाब स्पीकर। तो इसी स्पिरिट से हम बाकी बातें करते हैं। मैं आज सिर्फ एक बात फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूं कि सारी बातें एक तरफ करते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। आज
दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ कौन दे रहा है जनाब स्पीकर? वो हमारे फौज के जवान और अफसर। यकीनन बाकी साथ पुलिस है, उनके सिपाही अफसर, लेकिन जब आप तादाद गिनते हैं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त कुर्बानियाँ वो हमारे फौज के अफसरान और सिपाही दे रहे हैं। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी, जनाब स्पीकर, पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दहशतगर्दी का मुकाबला करना, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो केपी है, चाहे वो कल वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, या खुदा न खास्ता लाहौर में या कराची में होता है, तो आपकी फ़ौज पाकिस्तान फौरी तौर पर हरकत में आती हैं। उनके तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जनाब स्पीकर, वफाक 100% रेंजर्स की जो अपना तनख्वाहें हैं उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जनाब स्पीकर, वफाक। मेरी ये बड़े अदब से गुजारिश है, आई वुड रेस्ट माई केस है। लेट्स नॉट sort of dilute the happiness and joy of today's great amendments. मैं समझता हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो साहब की खिदमत दर्ज करूँगा और तमाम साथियों की, कि हम बैठेंगे अलहदा, बैठ के बात करेंगे, और जहाँ पर अपना चारों इकाइयाँ जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊँ? पाकिस्तान है तो हम हैं, सूबे हैं तो हम हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेयर लाइज आर साल्वेशन। और मैं यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसको हम बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, बैठ के तय करेंगे। बेशुमार मामलात ऐसे हैं, मैं अब अगेन फूड फॉर थॉट, कस्टम ड्यूटी का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है जो जारी हुआ, वो चल रहा है, which is not in aligned with the constitution requirements of Pakistan. लेकिन हम एक चार इकाइयाँ हैं, वफाक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, फिर सिंधी हैं, फिर बलोची हैं, फिर पंजाबी हैं, फिर पश्तून हैं, फिर और दूसरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर है। तो हमें मिलकर अपने दुखों को और सुखों को हमने लेकर चलना है, मिलकर खुशियाँ बांटनी हैं, दुखों को ख़त्म करना है। जनाब स्पीकर, मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर बात ख़त्म करूँगा, जो कि आज की अमेंडमेंट के लिहाज से भी बड़ी मौजू है, और जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो फरमाया और जो मैंने गुजारिशत की हैं उस हवाले से बड़ी रेलेवेंट हैं, कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं।